मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं एज ए डायरेक्टर मेदांता में काम कर रहा हूँ। मेदांता ने और हमने मिलकर जो ये कैंपेन ओरल कैंसर के खिलाफ चलाया है, उसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है जो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि आप अपने मुंह के अंदर की हेल्थ को भी इग्नोर ना करें। आप महीने में 1 या 2 बार जब आप बाथरूम में हैं, आप अपने मुंह के अंदर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अपनी उंगली से अपने मसूड़ों को देखिए कि वहाँ पर कहीं पर कोई सूजन या कोई और चीज़ तो नहीं आपको दिखाई दे रही है, कोई लाल पैच या कोई वाइट पैच तो नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपने मुंह के अंदर कोई भी छाला, जीभ के ऊपर कोई छाला या किसी भी तरफ कोई छाला तो नहीं दिखाई दे रहा है। और इन सब चीज़ों को अगर आपको लग रहा है कुछ इस तरह की तकलीफ़ें आपके मुंह में आ रही हैं, तो आप उसको तुरंत मुंह के डॉक्टर को दिखाइए। मुंह के छालों को पेट की गर्मी या बार बार होने वाले छालों को पेट की गर्मी समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर छाला लंबे समय तक बना हो, यानी कि 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाइए और अगर वो जांच बोलें तो जांच कराइए। मुंह का कैंसर प्रिवेंटेबल कैंसर है। टोबैको छोड़ने से 90% कमी आ सकती है मुंह के कैंसर में, तो इसलिए तंबाकू को छोड़ें, अपने मुंह की हेल्थ का भी ध्यान रखें और लोगों को इस बारे में जागरूक करें, क्योंकि इस जागरूकता से जान बच सकती है। जैसे जो लोग मसाला भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, तो उन लोग के लिए रिस्क फैक्टर कितना होता है? देखिए, टोबैको अपने आप में तो रिस्क फैक्टर है ही मुंह का कैंसर होने के लिए, लेकिन जो लोग शराब और तंबाकू दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं, उनको 20 गुना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो तंबाकू से निकलने वाले कार्सिनोजेंस हैं या केमिकल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से होता है जब वो शराब और तंबाकू दोनों एक साथ लेते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीज़ें लोगों को छोड़नी होंगी अगर वो कैंसर से सेफ रहना चाहते हैं। तंबाकू के सेवन से सिर्फ मुंह का कैंसर ही नहीं, सांस की नली, खाने की नली, स्टमक का कैंसर, लंग का कैंसर, किडनी का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर, बोन कैंसर, बहुत सारी तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो इसलिए तंबाकू छोड़ना सिर्फ मुंह के कैंसर के लिए नहीं, बहुत सारी बीमारियां जो नॉन कैंसरस हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है।